रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मुतरादिफ है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की दियत के कानून में तरमीम के शिकों की मुखालिफत। कहा दियत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल से इत्तफाक नहीं करते। सोना चांदी और ऊँट से मुतालिक दियत की शरई मकदारें कानून में रहनी चाहिए। बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मकदार को मयार बनाया गया है। मजीद कहा इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं। इंसानी दूध से मुतालिक पहले कानून साजी जरूरी है। वज़ीर आज़म ने सैलाब नुकसानात का मामला IMF के साथ उठा दिया। शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। कहा IMF हालिया सैलाब की मईशत पर असरात को देखे। सैलाब नुकसानात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। IMF के तहत अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाली की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर आज़म का IMF की तरफ से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $40 अरब देने का वादा। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गाज़ा समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ट्रंप ने गाज़ा जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने कहा मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी मुलाकात बड़ी कामयाब रही। इसराइल के साथ गाज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमीर कतर ने कहा हम गाज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। तुर्क सदर ने कहा ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मुलाकात के नताइज से खुश हैं। ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। मुलाकात इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से कल अहम मुलाकात तय। सिफारती ज़रा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात वाइट हाउस में होगी। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क के मुख्तसर दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंदिर की भी शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप आम पसंद और दुनिया में आम चाहते हैं। उन्होंने कई ममालिक की जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग बंद करवाने में भी ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकात। शहबाज शरीफ की जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दिहाई में अपने दौरे ऑस्ट्रिया के बारे में बताया। वज़ीर आज़म की कुवैती वली अहद से भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की शराकत दारी को लाज़वाल दोस्ती करार दिया। पंजाब में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। केस का फैसला 90 दिन में होगा। 10 साल सज़ा होगी। पैरा की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम मुतारिफ कराया। बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह 0 हो गई। ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज तरीन बनाएंगे। अवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निजात दिलाना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, परेड का मुआयना भी किया। बहावलनगर में दरियाई कटाव में तेजी। बस्ती जानन वाली के 20 घर, मदरसा, मस्जिद, स्कूल दरियाबुर्द हो गए। अहले इलाका का दरियाई कटाव रोकने के लिए फौरी बंद की तामीर का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दा
इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ कर दी। कहा सैलाब की तबाही के दौरान बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। पंजाब में सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके। BISP सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सबसे तेज और मौसर जरिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। BISP मुल्क का वाहिद प्रोग्राम है जिसे दुनिया ने सराहा। सैलाब पर सियासत करना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदुम नहीं खरीदी गई। 35 लाख टन गंदुम दरामद करके किसान का मुआशी कत्ल किया गया। चौधरी मंसूर ने कहा हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। हुकूमत किसानों को मुतबादिल सरकारी ज़री अराजी दे। पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इतने दिनों में तो मुर्गे के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना घड़ा गया। काम इसलिए रोका गया कि MKM पाकिस्तान के साथ सहरा जा रहा था। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे नहीं बनाए गए। 25 अरब का मंसूबा 150 अरब रुपए तक जा पहुंचा, मुकम्मल ना हुआ। कराची का दर्द है तो K4 के लिए विफाक से फंड्स लेकर आए। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। कोई शोर मचाए या तनकीद करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत-ए-हाल, फूड सिक्योरिटी, KT बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में शाहराह भुट्टो को कराची पोर्ट से मिलाने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की जिसका बहुत अफसोस है। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 28 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग वोटों की गिनती जारी। कराची के 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तें शामिल। PTI के इंतखाबी अमल में मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ते अखलाक पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। PUBG गेम खेलते वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को 100 साल कैद। मुजरिम अली जैन पर 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा उम्र की वजह से मुलजिम को 4 बार उम्र कैद की सजा दी जा रही है। कराची कयूमाबाद में बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम अदालत में पेश। 4 मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। बयानात रिकॉर्ड। बच्चियों का शबीर तनोली को गोली मारने और सजाए मौत देने का मुतालिबा। कराची गुलशन इकबाल में सॉफ्टवेयर हाउस में लड़की को हरासा करने पर झगड़ा, तल्ख कलामी और हाथापाई के दौरान हवाई फायरिंग। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह अफराद पुलिस से भी उलझते रहे। वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि फरीकैन के मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर असलहा जब्त कर लिया। लड़की को हरासा करने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मीरपुर माथिलो में साबिक सूबाई वजीर ने नौजवान को थप्पड़ रसीद कर दिया। अब्दुल बारी पताफी को नौजवानों ने अपने मसाइल बताने के लिए रोका। साबिक सूबाई वजीर ने मसला सुनने के बजाय नौजवान को थप्पड़ मार दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह के और मंसूबों पर भी गुफ्तगू। जेन मैरियट का सीड और SNG प्रोग्राम्स के बाद सूबे में नया प्रोग्राम शुरू करने का इंदिया।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत को क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस दरपेश हैं। हालिया सैलाब से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहाली का अमल जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अफगान कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। बलोचिस्तान से अफगान महाजरीन के इनखला पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबाई हुकूमत गैर मुल्कियों के इनखला की कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद करवा रही है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी दोनों ममालिक के बेहतर मफाद में है। मुर्तज़ा वहाब का हाजी मुरीद गोट और न्यू कराची का दौरा। UC6 फरदौस कॉलोनी में तरक्याती का मुकम्मल। मेयर कराची ने कहा, हाजी मुरीद गोट की गलियां और सड़कें बदहाली का शिकार थीं। मेयर कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में चाय खाना पर आवाम के दरमियान बैठ गए। मोटरसाइकिल पर इलाके का दौरा किया। ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम। नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का निफाज लाजिम करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बैन सूबाई रूट्स पर 20 साल और इंटरसिटी पर 25 साल से पुरानी गाड़ी बैन होगी। तमाम गाड़ियों के लिए रोड वर्दी टेस्ट लाजमी होगा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर फिर हमला। काफिले के करीब धमाके और ड्रोन परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक 9 कश्तियों को फ्लैट बेजिंग से निशाना बनाया गया। किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज के ज़मीनी हमलों में भी शिद्दत। मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने जवाबी हमले में टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली टैंक को निशाना बनाया।